हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज जो है काफ़ी दिनों से हम आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहे हैं। क्लास 9 के लिए तो बहुत दिन से हम वीडियो नहीं बना पाए हैं, तो उसके लिए सॉरी बाबू। चलिए, आज जो है हम लोग बिना देरी करते हुए और आगे सीखेंगे और बहुत तेज़ी के साथ अब पर डे वीडियो आप लोगों के लिए आएगा फॉर क्लास 9 के लिए भी, RS अग्रवाल मैथ का, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए और नेक्स्ट टाइम से जो है वीडियोज़ को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई चीज़ डाउट आता है तो कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि हम आप लोग के लिए उसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर का नाम, ये देखिए हम लोग लिखे हुए हैं पॉलिनोमियल। क्या लिखे हुए हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट हम लोग बनाए थे, ठीक है। सेकंड पार्ट रह गया था जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2A पे बात किए थे। आज हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे फॉर क्लास 9, ठीक है, क्योंकि क्लास 10 में भी है पॉलिनोमियल, लेकिन हम लोग आज बना रहे हैं क्लास 9 का पार्ट 2, जो कि हुआ एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2। सर इसमें क्या होगा? इसमें देखिए हम लोग बेसिकली बात करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इसमें क्या होगा? और एक सीखेंगे फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये दो चीज, ये दो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और चैप्टर हो जाएगा खत्म, है ना। चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा 2B। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है 2B, क्योंकि 2A पे बात हो गया था हम लोगों का पहले, है ना। आज हम लोग बात करेंगे 2B। जो बच्चा लोग 2A नहीं देखे हैं, प्लीज 2A जाके कॉन्सेप्ट समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल क्या है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी ऐसा है कि आप यहां से भी सीखिएगा तो सीख ही जाएंगे, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जरूर 2A जरूर देख लीजिए, ताकि उसमें से कुछ भी डाउट होगा तो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ x वाला पॉलिनोमियल है, जैसे दिया है 4x² + 3x + 2, ठीक है। ये x वाला पॉलिनोमियल, इसलिए हम x लिखे। अगर यहाँ पे y होता तो मैं लिखते py, अगर m होता तो मैं लिखते pm। पॉलिनोमियल ऑफ x है, ठीक है, x वाला पॉलिनोमियल है। अब हम कहेंगे बाबू आप ना फाइंड कीजिए, फाइंड निकालिए p पॉलिनोमियल ऑफ 2, पॉलिनोमियल ऑफ 0। मतलब सर, मतलब देखो यहाँ p x था तो x था, यहाँ पे सब जगह x है। अब बता रहा है p2, मतलब जहां x है वहां पर क्या आपको पुट करना है? 2। फिर एक बार क्या करना है? p0, यानी जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है? 0। तो कुछ तो वैल्यू आएगा ना, तो इसीलिए हम ये टॉपिक का नाम रखे फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना, यानी जो आपको दिया हुआ, जैसे 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे हमको x के जगह पे क्या पुट करना है? 2। चलिए 2 पुट करके देखते हैं x के जगह पे, यानी 4 × यहाँ 2 है ना बाबू, ये दोनों के बीच में कुछ मतलब इंटू है, समझ में आ रहा है। तो x के जगह पे क्या है? 2, तो 2 पुट कर दीजिए आप लोग, 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + 2। देखिए आंसर क्या आ रहा है? 4 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6 + 2, कितना आ गया? 8। 16 और 8 24। ये आंसर निकल गया इसका P2 का। सर उसी प्रकार से 0 जब पुट करेंगे x की जगह, तो देखिए यहाँ 0 कर देगा, यहाँ भी 0 कर देगा, आंसर क्या आएगा? 2। यानी क्या करना है बेसिकली, इस तरह का क्वेश्चन में आपको जहां जहां x दिख रहा वहां एक बार 2 पुट कीजिए, एक बार 0 पुट कीजिए, कुछ और वैल्यू दिया हुआ तो वो भी पुट करेंगे। समझ में आया? अब ऐसा क्वेश्चन कहां है, तो देखिए एक्सरसाइज 2B का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों क्वेश्चन सेम है। एक बार पॉलिनोमियल ऑफ x दिया हुआ है, उसमें p0, p3, p-2 पुट करना है। फिर पॉलिनोमियल दिया हुआ है p0। आप RS अग्रवाल का बुक जरूर रखिए पढ़ते समय, और अगर नहीं है तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मैथ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं कि बहुत मजबूत हो जाए मेरा मैथ, एकदम पानी के जैसा हो जाए, प्लीज आप RS अग्रवाल का बुक बनाइए। कुछ लोग RD शर्मा भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से RD शर्मा बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा, एक एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाया हुआ है, उसमें और अच्छा हो जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि RS अग्रवाल जो है वो RD शर्मा और एनसीईआरटी दोनों का मिक्सिंग है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, इतना है कि आप बनाइएगा तो आपका मैथ जो है एकदम पानी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से RS अग्रवाल का बुक जरूर ले लीजिए क्लास 9 के बच्चे, ताकि उससे आपका फायदा हो जाए। ऐसा नहीं कि RS अग्रवाल हमको पैसा दे रहा है इस बुक को ये पब्लिसिटी पब्लिश करने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बाबू। हम इसका किसी तरह का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा।
तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आर एस अग्रवाल बुक जरूर बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ये टाइप से आपका एक्सरसाइज का जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है पॉलिनोमियल ऑफ y इक्वल टू दिया 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। देखिए पॉलिनोमियल ऑफ y मतलब जहां जहां y है, तो तुमको पूछा जा रहा है फाइंड कीजिए p0। पहला चीज क्या पूछा कि फाइंड कीजिए p0, मतलब तो आपको समझ में आ गया हो, आ गया होगा। क्या करना है आपको बताइए, जहां जहां सर y है वहां वहां हमको 0 पुट कर देना है। चलिए देखिए क्या होगा, 4 प्लस यहां तो y है नहीं, 3 इंटू y है यानी 0 माइनस y यानी 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू y का 0 का क्यूब। बताइए ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, आंसर सिर्फ क्या आएगा 4। समझ में आया? उसी प्रकार से बोला है कि p2 पुट कीजिए, फिर उसी प्रकार से बोला है एक बार p-1 पुट कीजिए। क्या लगता है बन जाएगा कि नहीं? यस सर, ये बन जाएगा आप लोगों से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। तो प्लीज आप लोग 1 से लेके 4 तक तो ऐसा ही है। 5 नंबर में एक बार देखते हैं हम लोग, ये 2 नंबर था, 5 नंबर एक बार देख रहे हैं। 5 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 नंबर में लिखा हुआ है कि इफ px यानी पॉलिनोमियल ऑफ x दिया हुआ है आपके पास x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9, ये दिया हुआ है। और बताया जा रहा है कि उसी तरह फाइंड करना है p0, p3, p-3 एंड p-1। ये पुट करना है, एक बार 0, एक बार 3, एक बार -3, एक बार -1, ऐसा पुट करना है। और उसके बाद पुट करने के बाद बताया कि व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट p0 ऑफ द px is 0 is the polynomial is 0 or 0 of the px, ये क्वेश्चन दिया है। मतलब बताया कि जब ये सब आप पुट किए तो क्या कंक्लूजन हुआ, क्या आप कंक्लूड किए। तो देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। आंसर आया था ना, अभी देखे था ना 24 एक पिछले में आंसर आया था, फिर एक जगह 4 आंसर आया, उसी तरह कुछ आंसर आएगा जब p0 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, ये सब पुट करेंगे। तो फिर आपसे पूछा क्या इज 0 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x, क्या 0 जो वैल्यू पुट किए क्या वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बन गया। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है सर? जीरोज का मतलब होता है कि x के जगह पे एक ऐसा नंबर पुट कीजिए, एक ऐसा नंबर पुट कीजिए कि पूरा इक्वेशन को क्या कर देगा 0, मतलब पूरा कट के आंसर आ जाएगा 0। समझ में आया? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब समझ रहा है? जैसे p0 पुट किए थे, 3 पुट किए, -3 पुट करेंगे, एक बार -1 पुट करेंगे। तो कुछ पुट करने ये 4 वैल्यू में से क्या 0 को पुट करने से पूरा 0 आएगा? देखिए तो आप लोग यहां 0 पुट कीजिए, क्योंकि x है, 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 × 9 0 हो गया। लेकिन क्या बच गया? 9 बच गया ना। तो क्या पूरा आंसर 0 आया? आंसर आया नहीं। तो हम लोग लिखेंगे इस 0 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बोलेंगे नहीं, नो। तो क्या आया? कहीं पे 0 आया। अगर कहीं आएगा तो लिख देना कि ये वाला 0 था, ये नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो पॉलिनोमियल में पुट करने से पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 0 कर देगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6। इरेज करें इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा है, वेरीफाई करना है कि 4 फर्स्ट नंबर में बोला वेरीफाई 4 is a zeros of the polynomial px, क्या था? पॉलिनोमियल 4 is the zeros of the polynomial px equal to, ये दिया हुआ आपके पास x minus 4, क्या दिया हुआ है? x minus 4। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया कि 4 is a zeros of the polynomial px x minus 4, मतलब क्या जो ये 4 है, ये जो तुम्हारे पास 4 है, क्या ये पॉलिनोमियल को जीरोस कर देगा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। हम सिखाए थे ना कि जो नंबर दिया होगा उसको x में पुट कीजिए और देखिए क्या आंसर 0 आ रहा है। देखते हैं हम लोग चेक करके। पुट
x इक्वल टू 4 इन पॉलिनोमियल x इक्वल टू x माइनस 4, देन वी गेट, हम लोग को मिला, क्या मिलेगा देख लीजिए, x माइनस 4। देखो x की जगह क्या पुट करना है, 4 माइनस 4, क्या आ गया, 0 आया। तो यस, आंसर क्या होगा, यस 4 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x। क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या करना है, समझ में आ गया है कि हम लोग को चेक करना है कि जो 4 है क्या वो पॉलिनोमियल को जीरोस कर दे रहा है, क्या वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी x के जगह पूछा क्या जा रहा सर, x के जगह 4 पुट कर दीजिए, आंसर देख लीजिए। समझ में आया कि नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 7 में भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। सेम है, वेरिफिकेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक वैल्यू को बोल रहा था, अब इस बार क्वेश्चन नंबर 7 में दो वैल्यू बोल रहा है कि क्या ये दोनों पॉलिनोमियल जीरो करेगा। चलिए देखते हैं। अच्छा एक और बात हम कहेंगे, यहां देखिए पॉलिनोमियल है x माइनस 4, यहां x का डिग्री कितना है, कुछ नहीं मतलब 1, तो इसका मतलब हम आपको सिखाए थे कि इसका मतलब x का कितना आंसर आएगा, 1। देखो x का एक ही आंसर है 4, यानी अगर 4 करेंगे तो इसको 0 कर देगा। सर कोई और नंबर यहां पर डाल के हम 0 कर सकते हैं, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है x² + 2x + 4 ऐसा कुछ, बताइए यहां पर x का कितना आंसर आएगा, हम सिखाए थे पिछले वीडियो में, x का 2 आंसर आएगा, x का 2 आंसर, मतलब सर यहां पर x का 2 वैल्यू ऐसा होगा जिसको यहां पर पुट करने से पूरा इसको क्या कर देगा, 0, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है, तो x का 2 वैल्यू आंसर होगा जो इसको जीरोस कर देगा। तो हाउ मेनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका कितना जीरोस हो सकता है, तो डिग्री देखिए 2 है तो 2 जीरोस होगा, अगर डिग्री 3 रहता तो 3 जीरोस हो सकता, 4 रहता तो 4, और अगर कुछ नहीं रहता सर 1 रहता तो 1 ठो होगा डिग्री, ये जीरो। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख लीजिए क्या लिखा है, वेरीफाई 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरीफाई करना है 1 and 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px x² - 3x + 2। देखिए तो डिग्री कितना है, 2, तो इसका मतलब इसका जीरोस के ठो आएगा, 2 ठो आएगा जो इसको जीरोस कर देगा, है ना। तो देखिए यहां 2 ठो वैल्यू दिया है, तो एक बार क्या पुट करेंगे, पुट x = 1, एक बार क्या पुट करना है, x = 1 पुट कीजिए, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 + 2, देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 × 1 = 3 + 2, 3 में से 2 जाएगा -2, यहां +2 कट के कितना आ गया भैया 0। एक बार क्या करना है, p = x = क्या पुट करना है, x = 2 पुट करना है, पुट कीजिए, यही लिखना है, पुट x = 2 इन px यहां लिखना होगा, इन px, यहां भी लिख दीजिए पुट इतना इन px। चलिए यहां क्या है आपके पास, x² यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 + 2, देखिए 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है 4 - 6 + 2, देखिए यहाँ पे 4 में 6 जाएगा -2 + 2 कट के क्या आ गया भैया 0, यानी 2 वैल्यू है इसका, क्या जीरोस हो गया, वेरीफाई हो गया मेरा, हाँ। तो ये 7 नंबर भी आप लोग बना लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपका दिया हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का इस बार जीरोस निकालना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है px = x - 5, और बोला इस बार जीरोस निकालो, यानी एक ऐसा वैल्यू निकालो जो इक्वेशन को 0 कर दे। तो बताइए यहाँ 5 निकलेगा, 5 - 5 करेगा तो 0 हो जाएगा कि नहीं, तो आंसर तो डायरेक्ट होके जा रहा है, लेकिन हमेशा डायरेक्ट नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। सर फाइंड द जीरोस का मतलब क्या है, बच्चा क्लास में आप निकालते थे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या आप ये सब जानते थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
तो ये वही चीज पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए हम लोग देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स में, यानी कैसे निकालना है सर, देखिएगा जो दिया होगा उतना बराबर जीरो अपने से कर दीजिएगा, ठीक है सर। उसके बाद सर px जो दिया ना x माइनस 5 उतना बराबर, यानी x माइनस 5 इक्वल टू अपने जीरो कर दीजिए। अब x का वैल्यू निकाल दीजिए, x इक्वल टू क्या निकल गया, माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, देखिए निकल गया ना। इसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब 5 जो यहां पुट करेंगे जीरो हो जाएगा। समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन, qx इक्वल टू x प्लस 4, हम क्या बोले थे, जो दिया है उतना बराबर क्या कर दीजिए जीरो, और x का वैल्यू निकाल लीजिए, इसको उधर भगाएंगे तो -4, आंसर हो गया। समझे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सब क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि ये जीरोस कर देने वाला है, ये क्या कर देने वाला है, जीरोस कर देने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Rx इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, अभी हम क्या सीखा है, जो दिया है उतना बराबर क्या कर दीजिए, पहले जीरो, और इसके बाद x का वैल्यू निकालिए। भैया वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले दूर वाले को भगाइए, प्लस 5 उधर जाएगा तो -5, 2x, इसको भगाइए उधर, -5 प्लस है तो -5, अब x के इसके साथ जाने का बारी, ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, -5/2, ये आंसर आ गया। सब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकल रहा है, यानी कैसे निकालना है, जो दिया है उतना बराबर जीरो कर दीजिए, उसके बाद x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 8 क्वेश्चन है, प्लीज जरूर से जरूर इसको बनाइए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का ही एक 7 नंबर देख लीजिए आप लोग, लिखा हुआ है px इक्वल टू ax दिया हुआ है, और बताया a इज नॉट इक्वल टू 0। भैया इसको मत देखिए, टेंशन मत लीजिए, यहां क्या बोला गया कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जो दिया था, हम क्या बोले थे, जो दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, उतना बराबर जीरो, और x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू क्या आएगा, यहां मल्टीप्लाई में x है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, जीरो डिवाइडेड बाई a हो जाएगा, यानी फाइनली क्या निकल गया, जीरो। क्या निकल गया, जीरो, यानी x की जगह पर अगर हम जीरो पुट कर दें तो ये जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये है क्वेश्चन, प्लीज आप लोग और भी बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बाबू लोग, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ 2 and 0 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले से बता रहा है कि अगर 2 और 0 ये दो चीज है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देने वाला है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। देखिए क्या क्वेश्चन है कि इफ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, देन फाइंड a एंड b, a और b का वैल्यू निकालिए। और क्या बोला जा रहा है कि 2 और 0 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी इसको अगर 2 को हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो जीरो कर देगा, गारंटी। 0 को पुट कर देंगे तो इसको जीरो कर देगा, क्योंकि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो लिखेंगे इसको सॉल्व कैसे करें, लिखेंगे इफ 2 is the polynomial, zeros of the polynomial, 2 is the zeros of the polynomial, then तो क्या होगा, fx बराबर जो दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर 2 जो है बाबू, अगर 2 जो है ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो ये पूरा पॉलिनोमियल इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम क्या पुट करने वाले हैं, 2 इंटू एक्स की जगह 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0 होने वाला है। अब यहाँ 2 का क्यूब और यहाँ 2 कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 4 5 जा 20, जानते हैं ना कैलकुलेशन, 2 और a मिलके 2a प्लस b इक्वल टू 0, 16 में 20 चला जाएगा तो -4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0, तो 2a प्लस b इक्वल टू -4 उधर जाके
प्लस 4, इक्वेशन 1। ये क्या बन गया? इक्वेशन 1। सिमिलरली इसी प्रकार अब अगर इफ 0 इज द zeros ऑफ पॉलिनोमियल, देन क्या होने वाला है? फिर से fx जो दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये भी 0 करेगा, जैसे 2 0 कर दिया था, उसको बोल रहा था ना पहले से कि ये दोनों क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब 0 कर देगा। उसी प्रकार वो भी क्या करने वाला है? 0 करने वाला है सर। तो चलिए पुट करते हैं हम लोग वैल्यू, 0 पुट कीजिए। 2 इंटू 0 का क्यूब, 5 इंटू 0 का स्क्वायर, जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे? 0 प्लस a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू 0। देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो b इक्वल टू फाइनली क्या आ गया? 0। यानी b का वैल्यू तो हमको पता चल गया, एक आंसर हो गया मेरे पास 0। अब b का वैल्यू उठा के हम लोग कहां डालेंगे? इक्वेशन 1। तो लिखेंगे नाउ पुट b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो 2a प्लस b इक्वल टू 4। 2a प्लस b की जगह पे कितना पुट करना है? 0 इक्वल टू 4। देखिए क्या आ रहा है? 2a जी तो 0 इक्वल टू 4, यानी a इक्वल टू क्या निकल गया? मल्टीप्लाई में 4 डिवाइडेड बाई 2 कट के कितना आ गया? 2। a इक्वल टू कितना निकल गया? 2। यानी a का भी वैल्यू निकल गया और b का भी वैल्यू। सर कैसे बना? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बताया था क्वेश्चन में कि अगर 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ये दोनों इसका पॉलिनोमियल का जीरोस है, आंसर पहले बता दे रहा है, तो a और b का वैल्यू निकालिए। तो अगर होगा, हम लिखे कि यदि 2 जो है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो क्या करने वाला है? पॉलिनोमियल को जीरोस कर देगा, यानी इतना बराबर 0 हो जाएगा। अब जहां जहां x दिख रहा वहां क्या पुट कर दिए? 2, और 2 पुट करने से इसका सॉल्व किए तो फाइनली 2a प्लस b इक्वल टू प्लस 4 आ गया। इसको बना दी इक्वेशन 1। उसी प्रकार 0 भी इसको 0 करने वाला था, तो वही सेम डायलॉग यहां भी लिख दिए कि इफ zeros is the zeros of the polynomial देन क्या होगा? fx जो पॉलिनोमियल दिया ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे? 0। तो यहां से फाइनली निकल गया b बराबर 0। अब b का वैल्यू उठा के कहां पुट कर देना है? इक्वेशन 1। यानी ये वाला इक्वेशन देखो यहां लिखे हैं 2a प्लस b इक्वल टू 0, और जहां पर b था वहां पर क्या पुट कर दिया? 0, क्योंकि आगे आंसर वहां पे b बराबर 0 पुट कर दिए। तो 2a बराबर 4, यानी a इक्वल टू क्या निकल गया? 4/2, यानी कट के क्या आ गया? 2। आंसर पता चल गया a का भी और b का भी। समझ में आ गया बाबू लोग? तो ये एक्सरसाइज 2 भी आज आप लोगों का खत्म हो गया। प्लीज आज इसको कंप्लीट करके रखिए। कल नेक्स्ट डे हम लोग 2C और 2D भी होपफुली आप लोगों के लिए बनाएंगे और चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब रेगुलर मैनर पे होपफुली आप लोगों का वीडियो आएगा। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसके लिए सॉरी। आप लोग अब बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सके। चलिए ठीक है, थैंक यू। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।